अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स और उसका जो चैप्टर नंबर 11 जो हमारा चल रहा है उसका हम लोग टॉपिक करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने इस लेक्चर का जो हाफ पार्ट है, मतलब जो पिछला लेक्चर है, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बताई हैं मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में, तो उस लेक्चर को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, कंप्लीट देखना है, क्योंकि उसमें आपको बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे लाइक प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो वो आप लोग लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों के कंसेप्ट एज़ कम्पेयर टू नाउ, यानी अभी मैं जो लेक्चर दूंगी उससे ज़्यादा आपके अच्छे कंसेप्ट बिल्ड होंगे पिछले लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज़ गिवन है उसको देखने से। ठीक है, तो आप लोगों ने वो लेक्चर्स अच्छी तरह से देखना है। सो नाउ कम टू आवर टुडेज़ लेक्चर। तो क्या है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है अराउंड द चार्ज एट वेयर इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ टेस्ट पॉइंट चार्ज या ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, कौन एक्सर्ट करेगा? चार्ज एक्सर्ट करेगा। उसको हम लोग, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उस पे हमारे पास लाइंस निकल रही होती है। ठीक है, और उस लाइंस को हम लोग कौन सी लाइंस बोलते हैं? इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं। इमेजिनरी क्या किसे बोलते हैं? ये हम लोगों ने लाइंस तस्वुर की होती हैं। ठीक है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, हम लोगों ने खुद सपोज किया होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस एंड वी सपोज इट। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम टू अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि हमेशा चार्जेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और जाके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी। टर्मिनेट मींस एंड करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जब जितना हमारे पास चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जितना हमारे पास नज़दीक होंगी, देख लेंगे यहाँ पर ये नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये बहुत ज़्यादा फार अपार्ट हैं। ठीक है, जहाँ पे जितना ये नज़दीक होंगी वहाँ पर क्या होगा कि वो रीजन यानी ज़्यादा उसमें हमारे पास क्या लगेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या होंगी? स्ट्रॉन्गर होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब वो चार्ज जो होगा, यानी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल करती हैं और अपोजिट चार्जेस क्या करती हैं, या अनलाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जब दो सेम चार्जेस होंगी इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलेंगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो दरमियान वाला रीजन होगा वो हमारे पास क्या होगा? खाली होगा। मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो E इज़ इक्वल टू 0। और जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, लेट्स सपोज बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है। ठीक है, या बस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हम इसको सपोज करें तो हम लोगों ने जो डायरेक्शन बतानी है अलोंग द टेंजेंट होगा। ठीक है, अलोंग द टेंजेंट ऐसे होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ रही होगी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो रीजन होगा, जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अलोंग द टेंजेंट होगी। तो अभी आपको दोबारा बता दूं कि हमारे पास ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और हमने जो डायरेक्शन लानी वो कैसे लानी? अलोंग द टेंजेंट। तो यहाँ बस क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट अगर आप लोग अपनी बुक्स में देखें, आपको कुछ 2 या 3 डायग्राम्स दी होंगी, जिसमें से एक डायग्राम तो ये वाली है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ये वाली है, और इस वाली का नाम क्या है? ये वाली का नाम क्या है? यहाँ बस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू चार्ज प्लेट, चार्ज पैरेलल प्लेट या फिर चार्ज्ड प्लेट। ठीक है, पैरेलल प्लेट। ठीक है, इसको हम लोग ये नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है? ये जो मैंने आपको लिख के दिया है, ये मैंने कैसे लिख के दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नज़र आ रही होंगी थ्रू चार्ज पैरेलल प्लेट। चार्ज का मतलब क्या है? आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? अपोजिट चार्जेस को सपोज किया हुआ है।
पैरेलल प्लेट का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब ये है कि जो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे आके मीट ना करें, इसको हम लोग पैरेलल नहीं बोलते, बल्कि हम लोग पैरेलल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। तो ये आपस क्या है? पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है। प्लेट्स ये ऐसे हैं कि हम लोगों ने उसके अंदर चार्जेस को क्या किया हुआ है? फिल कराया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास है कि अगर चार्जेस इनफाइनाइट लेंथ की होंगी, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? ये इनफाइनाइट लेंथ की होंगी, सॉरी इनफाइनाइट लेंथ की जब नहीं होंगी तो हमारे पास ये क्या होगा? इनफाइनाइट लेंथ होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बताएंगे इनफाइनाइट लेंथ मतलब ऐसा लेंथ जो कभी ख़त्म ना हो, कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। उस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लेंथ बोलते हैं। अब ये मैं आपको भी बताऊंगी कि ये कैसे होता है, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ की जब नहीं होंगी तो हमारे पास क्या होगा? फ्रिंजिंग फील्ड्स देखने को मिलेंगी। अब ये फ्रिंजिंग फील्ड्स होती क्या हैं? अब अगर आप लोग देखें यहाँ पर, अगर आप लोग चार्ज दरमियान में आप लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख रहे हो कि यहाँ पास ये क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब एक दूसरे को कहीं पे भी आके वो बल्ज आउट नहीं हुए, मतलब कर्व नहीं हुए, ठीक है। क्या ये यूनिफॉर्म है? तो अगर हम लोग साइड्स पे देखें, साइड्स में हमारे पास क्या है कि ये बल्ज आउट यानी कर्व्स में हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। इस फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? इसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग फील्ड्स। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की नहीं होंगी तो फ्रिंजिंग फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी, और अगर इनफाइनाइट लेंथ की होंगी तो क्या होगा? तो मैं अगर आप लोगों को ऊपर बता दूं कि हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट लेंथ की हैं, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ इनफाइनाइट लेंथ की हैं, यानी जो कभी ख़त्म नहीं होती। हमारे पास ये क्या है? इनफाइनाइट लेंथ की, हमने ये सपोज किया हुआ, ठीक है। इनफाइनाइट के मैं यहाँ पे डॉट्स लगा लेती हूँ, ठीक है। हमारे पास ये चलता जा रहा है ये प्लेट, ठीक है। तो हमारे पास ये इनफाइनाइट लेंथ की है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो हमारे पास क्या होंगी? वो यूनिफॉर्म होंगी, क्योंकि इसकी कोई हद ही नहीं है, इस प्लेट की कोई हद नहीं है। इसकी प्लेट की अगर कोई हद हुई, कोई लिमिट हुई, तो वहाँ पे जाके इसने क्या करना है? दोबारा से अगेन हमें फ्रिंजिंग फील्ड्स देगा। हमने कहा है कि इनफाइनाइट लेंथ की मतलब इसमें फ्रिंजिंग फील्ड्स प्रोड्यूस होंगे ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब है इसमें हमारे पास फ्रिंजिंग फील्ड्स क्या होंगी? प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। समझ आ गई? तो इनफाइनाइट लेंथ की होंगी तो हमारे पास क्या होता है, और इनफाइनाइट की नहीं होंगी तो क्या होगा? मैंने आपको यहाँ बता दिया। और फ्रिंजिंग फील्ड्स क्या होती हैं? ऐसी फील्ड्स होती हैं जो कि जब प्लेट्स हमारे पास किसी भी ख़ास लेंथ की हो, मतलब वो कभी मतलब ये कि एक लिमिट के बाद वो ख़त्म हो जाए, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि चार्जेस हमारे पास एट द एंड्स ऑफ प्लेट्स क्या होती हैं? स्टिक किए होते हैं, चिपके हुए होते हैं कोने की तरफ। सो हमारे पास यहाँ पर चार्जेस हमारे पास क्या होंगी? ज़्यादा चार्जेस हैं। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रिंजिंग फील्ड्स यानी कर्व्स में इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से हमें फ्रिंजिंग फील्ड्स देखने को मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एट द एंड्स, दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग फील्ड्स। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जो हमें एंड्स पे देखने को मिलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग फील्ड्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग अपने नोट्स भी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने क्विक रिवीजन के लिए ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है सेकंड आपके पास क्या है? एक कंडक्टर है, ठीक है। चार्ज क्यू प्लेस किया हुआ है नियर द मेटल प्लेट, ठीक है। ये चार्ज क्यू है, पॉजिटिव क्यू है, ठीक है। इसको हम लोगों ने पॉजिटिव क्यू बोल दिया है, और इसको हम लोगों ने नियर द मेटल प्लेट किया हुआ है, ठीक है। मेटल प्लेट ये हमारे पास है, ठीक है। मेटल प्लेट हमारे पास क्या है? ये वाला है। अब हम लोग कहना चाह रहे हैं कि एक चार्ज प्लस क्यू को प्लेस किया हुआ है नियर द मेटल प्लेट। अब ये चार्ज क्या करेगा? मेटल प्लेट में क्या होता है स्टूडेंट्स के हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होती हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। लेकिन जब इन केस ऑफ हम लोग जब बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास मेटल प्लेट के नज़दीक हैं, तो उससे क्या होता है कि पॉजिटिव जो चार्ज होगा यहाँ पर वो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द मेटल प्लेट अट्रैक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और उस वक्त तक ये अट्रैक्ट करता रहेगा जब तक कि कुछ उनमें से क्या हो? उस मेटल सरफेस पे रीच ना कर जाएं, मतलब उस मेटल सरफेस से पहुंच ना जाएं, ठीक है। जो उस मतलब ये कि अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज आगे क्यों लाना चाह रहा है? इसलिए लाना चाह रहा है कि यहाँ से फील्ड लाइंस निकल कर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करें, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से तो निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इस वक्त तक होती रहेंगी जब तक हमारे पास क्या हो कि सम ऑफ देम रीच दैट सरफेस ऑफ मेटल विच इज़ नियर प्लस क्यू चार्ज, यानी कुछ इसमें से चार्जेस क्या होंगी? उस मेटल पे जाके रीच करेंगी, उस मेटल पे जाके पहुंचेंगी इस मेटल पे जो कि नियर द प्लस क्यू चार्ज है। नियर द प्लस क्यू चार्ज ये वाली सरफेस है ना, तो यहाँ पे जाके क्या करेंगी? यहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगी, जहाँ पर ये चार्जेस जाके क्या हो जाएंगे? रेस्ट पे आ जाएंगी,
ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दूसरे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए दूसरा हमारे पास केस ये है कि दूसरे हमारे पास इस तरह भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो तरीके हैं। और अब अगर आप लोग नेक्स्ट देखें कि ये हमारे पास क्या है, मेटल है। मेटल हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। अब कंडक्टर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जब हम लोग चार्जेस कंडक्टर के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो जो चार्जेस क्या करती हैं, सबसे पहले मेटल के सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, मेटल या कंडक्टर के सरफेस से जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो अभी पढ़ा है सेकंड पॉइंट, उसका हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर से कभी भी पास नहीं होता, ठीक है। अभी जो हमने मेटल लिए है, इट इज़ आल्सो कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि देयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जीरो इनसाइड। तो इससे क्या पता चला हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। अब व्हेन वी थ्रो चार्जेस ऑन कंडक्टर सरफेस, जब भी हम लोग कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चार्जेस फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उससे ये होता है कि चार्जेस फटाफट कंडक्टर के सरफेस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में से पास क्यों नहीं करती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस के व्हाई दिस कांट बी अचीव। तो हम लोग ये देखते हैं कि कंडक्टर्स आर मेटल्स, कंडक्टर्स क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं, मैंने अभी बताया आप लोगों को। और मेटल्स के पास क्या होती हैं, मेटल्स कौन कौन सी हैं, ग्रुप 1 एंड 2 है ग्रुप के, और उनके पास क्या होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे हैव मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन ए कंडक्टर इज केप्ट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर रखते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे सो दैट दे कैन कैंसिल एनी फील्ड लाइन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं, कंडक्टर्स में जो होती हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेती हैं अंदर, मतलब जो सरफेस के ऊपर अब मेटल के अंदर है ना, तो वो क्या करेंगे, मेटल के अंदर अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे कि वो बाहर से आने वाले फील्ड लाइंस को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। और फिर इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो हो जाते हैं इनसाइड। दिस इज़ द मोस्ट पॉसिबल वे फॉर चार्जेस टू स्टे एट लोएस्ट पोटेंशियल एज पॉसिबल। तो ये क्या है, ये एक बहुत ही पॉसिबल वे, यानी ये एक ऐसा मुमकिन काम है कि जो हो सकता है ताकि चार्जेस क्या हो, लोएस्ट पोटेंशियल पे रह सकें। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कि क्वेश्चन आप लोगों को ये होना चाहिए कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर छोटा सा था, क्योंकि इसका जो मैं आधे से ज़्यादा पार्ट मतलब थोड़ा सा मतलब मेन जो पार्ट मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पंजाब बोर्ड की बुक में भी बहुत ही अहम है, लेकिन केपीके बोर्ड की बुक में नहीं गिवन। आप लोगों ने क्या करना है, उसको आप लोगों ने उतारना है और उसको याद करना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम जो आप लोगों ने लास्ट काम छोटा सा करते जाना है कि डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह की न्यू लेक्चर्स आप लोगों को मिलते जाएं और मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।